नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन साथ ही और लोगों को परेशान करने का हक किसी को नहीं। अब सुप्रीम की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी है कि किसानों को हक है कि वो अपनी बात को रख सके, वो अपना विरोध भी दर्ज करा सके, लेकिन साथ ही किसी रोड को ब्लॉक करना उनका अधिकार नहीं। ये गलत है। प्रश्न ये उठता है कि जब 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है तो आखिर आंदोलन किस बात पर चल रहा है। प्रश्न ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी टिप्पणी को ये कहलाते किसान आंदोलनकारी क्यों नहीं मानते। प्रश्न तो काफी सारे हैं और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से अतुल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश कापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप दोनों का स्वागत है के न्यूज में। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रुचिका कक्कड़ भी जुड़ चुकी है। आपका भी स्वागत है रुचिका जी के न्यूज पर। जी, प्रकाश जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी एक किसान आंदोलनकारी सुन क्यों नहीं गए, प्रश्न ये उठता है। इसमें ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई बार आदेश होते हैं तो कई बार सरकार भी नहीं सुनती है, कई बार आंदोलनकारी भी नहीं सुनते हैं, तो दोनों तरफ से होता है। दोनों की मांगे अपनी अपनी होती है, सरकार को स्वीकारना नहीं होता है और आंदोलनकारी जुट को जो है वो डिमांड कैसे भी करके उसको ग्राह्य रखने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। जब सरकार के प्रतिबंध आते हैं कि भाई 144 की कलम लगा दिए, 4 से आदमी ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और कुछ आंदोलन पे, तो प्रजा की मजबूरी होती है कि वो, लेकिन कानून हाथ में लेना ये हितावह नहीं है। कई बार आंदोलनकारी भूतकाल में पास्ट में भी देखा है तो कानून हाथ में लेकर के और वो आंदोलन करते हैं और कई बार वो आंदोलन निष्फल भी जाते हैं, सफल भी जाते हैं, सरकार कई बार मान भी जाती है वैसे आंदोलनकारियों की डिमांड। और ऐसे कई आंदोलन आज़ादी के बाद हुए हैं। तो लगभग हमारा जो हमारी संवैधानिक अधिकार है उस पर कोई प्रतिबंध कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कानून के विरुद्ध कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि कोर्ट का आदेश है तो वो आंदोलनकारियों को भी मानना चाहिए, लेकिन जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसको उनका रक्षण करते हुए आंदोलन की परमिशन भी सरकार नहीं देती है कई बार। तो यह लाठीचार्ज, टीयर गैस, गोलीबार ये सब करना पड़ता है पुलिस को, बल का प्रयोग। लेकिन बल का प्रयोग करने से पहले एक बैठक करनी चाहिए किसानों के साथ कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम बल का प्रयोग मत, हमको बल का प्रयोग नहीं करना पड़े, ऐसे आंदोलन होना चाहिए। लेकिन सरकार भी जो है झुकती नहीं है, तब यह सब प्रश्न उठते हैं कि ये इतना हुआ, इतने सारे देश में आंदोलन हुए तो सब हिंसक आंदोलन हुए। अब गांधी जी का जो हमारा देश है वो शांति प्रिय देश है और गांधी जी का आंदोलन कोई भी होता था वो अहिंसक होता था, तो उसको हमें पकड़ के चलना चाहिए कि हिंसा नहीं होवे और आंदोलन भी होवे और बहुमत प्रजा की मांगे भी स्वीकार सरकार करे, ऐसा आंदोलन होना चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जी बिल्कुल। रुचिका जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये सख्त टिप्पणी कर दी है, उन्होंने कहा है कि पब्लिक जो रोड है वो ब्लॉक नहीं किया जा सकता, उन्हें हक है कि वो अपनी बात रखे, लेकिन फिर भी जिससे जो आम जनता है उसे तकलीफ हो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे। जी आपकी बात सही है। इसमें ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार वार्निंग दी है कि लाइक सरकार को भी बोला है कि आप कुछ इसमें डिसीजन लाइए या तो फिर हमें कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पे जो है केंद्रीय सरकार भी एग्री है। केंद्रीय सरकार ने क्या बोला कि हाँ हम लोग अमेंडमेंट करने के लिए ये बिल में रेडी है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि आप कुछ रास्ता निकालो और फार्मर्स की ये डिमांड है कि ये जो बिल है वो
रद्द होना चाहिए और सरकार की वो है कि ये हम सुधारा करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा करना चाहिए, ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उनको ही कुछ इंटरिम रास्ता निकालना चाहिए, बीच का रास्ता निकाल के कुछ ऐसी कमेटी बिठानी जी चाहिए जिसमें कमेटी बिठा के कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिससे फार्मर को भी जो है वो नुकसान ना हो और जो है सरकार की भी बात रहे, ठीक है। तो यही सब है, क्योंकि क्या होता है कि नोएडा से जो दिल्ली जाते हैं लोग, उसमें कई मुसीबतें आती है। जो 20 मिनट में लोग पहुंचते थे वो अभी 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। और उसमें ऐसा है कि कई बार सिंगल लेडी जा रही होती है, कई बार वर्क या बिजनेस के तौर तरीके से जी लोग ट्रैवल करते होते हैं, तो उनको कई सारी मुसीबतें आती है। 2-3 दिन पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था। सरकार भी इसमें जो है अमेंडमेंट लाने को तैयार है, फार्मर्स को रद्द करना है ये बिल। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यही गुजारिश करना चाहती हूँ, कि यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ही कुछ इंटरिम रास्ता निकाले इसमें। जी बिल्कुल। अतुल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर 3 कृषि कानूनों की बात है तो फिलहाल के लिए तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन ठीक है, फिर भी आंदोलन चल रहा है। लेकिन वहां पर जो एक कमेटी की रचना करने की बात कही गई थी, फिर उसकी जांच करने की कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इसमें कुछ अहित है या हित है, वो रिपोर्ट कुछ पता नहीं चला फिर क्या हुआ। सबसे पहले जल्पा, जो ये आपने शब्दों का यूज किया, कहलाते किसान, थोड़ा उससे मैं जी परेशान हूँ। कहलाते किसान नहीं जी, है, सही में किसान है। कहलाते बहुत किसान सारे इसीलिए किसान है आए थे क्योंकि दिल्ली में, असली जो ट्रैक्टर किसान है वो कहलाते खेत में है। किसान, और हजारों यहाँ पर ट्रैक्टर जो लेके आए नेता थे। है, मतलब किसान नेता, अभी उनका क्या कहलाते बैकग्राउंड रहा किसान है की वो बात भी जो हम आप भली बता भांति रही ना, जानते हैं। जैसे हम वो राकेश टिकैत की ऐसा बात नहीं है। कर लें। समझो, आरक्षण आंदोलन गुजरात में चला, समझो आपके नहीं, नजर अगर के आपने सामने यहाँ चला। पर नोएडा में देखा हो तो आपको पता ही चल जाता है देखकर कि कौन जल्पा, क्या है। ऐसी जो और हम इसमें भी बहस आपको करेंगे आपको ना, एक तो बात बहुत बता सारे दूं, ऐसे मुद्दे हैं। पुलिस ने कहलाते बल प्रयोग किया, क्या किया, कुछ क्या नहीं किया, वो सारी बात है। ये कहलाते किसान शब्द का प्रयोग इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि अंबाला की घटना है। सिर्फ ये 1-2 दिन की घटना है। 1-2 दिन पहले में 2 गुट, यानी जो ये कहलाते किसान नेता हाँ, तो है वो सब आपस में किसानों ही को भिड़ नहीं गए जोड़ना चाहिए जल्पा, और सभी किसानों को नहीं जोड़ना चाहिए। लट लेके कहलाते मारामारी किसान, हुई। कुछ क्या कहलाते इसे हम किसान, किसान सभी किसानों को मत जोड़ो। ठीक है, चलो आगे डिबेट बढ़ाते हैं। बराबर। आगे डिबेट बढ़ाते मैं नहीं ऐसा है। बोलना मैं जो चाहता हूँ बोल रही हूँ कि मैं सभी बिल्कुल सही किसान बोल रही ऐसे हूँ। और नहीं मैं है। आपको बता दूं, कुछ किसान ये है, जो हमारा चढ़ूनी गुट है आरक्षण का और आंदोलन ये चला नरपत तो राणा हम गुट है जो गांधी, आपस में भिड़ गए। यहाँ पर वो अगर किसानों के हित की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो आपस में ही भिड़ जाएंगे समझो हमारा कि कौन आरक्षण चल नेता रहा रहेगा, था, कौन क्या आंदोलन। डिसीजन लेगा। मैं बोलू मैं, पहले आप खत्म कर लो। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो मैं परेशान हूं। आप मेरे शब्द नहीं, आपको क्या जवाब देना है आप उस पर ध्यान केंद्रित किए। सबसे पहले गुजरात के अंदर हमारा आरक्षण आंदोलन चल रहा था, वो समय की बात सुनो। कौन उसमें सा कुछ आरक्षण? लोग ऐसे थे, आंदोलनकारी पर सरकार भेजती थी हमला कराने के लिए, अभी भी केस चल रहे हैं। तो ऐसे भी आरक्षण आंदोलन की तरह किसान का आंदोलन तोड़ने के लिए इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा शासन है, इतना सब कुछ है जिसके पास वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे लाल किले पे झंडा फहराया था, कौन था, किसने तिरंगा का अपमान किया था, वो आपको मालूम होना चाहिए। आप वो मुद्दे पे जाए, ठीक है। अभी आपको ये भी जो बता सुप्रीम आपको कोर्ट ये की भी बात बता करते दे हैं, कि किसी सुप्रीम के साथ कोर्ट ने, फोटो खिंचवाने का मतलब जब ये मैं नहीं होता सुप्रीम कि कोर्ट वो की उस बात पार्टी करते में चले, शामिल है। सुप्रीम अगर कोर्ट मैं ने ऐसा राहुल बोला, गांधी के साथ मेरा फोटो हो सोशल मीडिया पर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस में हूं। इनमें जी भी वो बहुत सारे वीडियो है उसकी, तो ऐसे एक फोटो से कुछ नहीं होता। मोदी जी के साथ एक फोटो से कुछ नहीं होता। उसने प्रचार किया है सन्नी देओल का, जल्पा, वो वीडियो भी है। आपको चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूँ लिंक पर। बराबर, अभी आप बोलना तो मैं जी भेज दूंगा, ऐसा नहीं है। एक दिन की बात नहीं, एक फोटो तो एडिटिंग करके भी हो सकता है। और दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट की बात बताई, तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी सरकार को बोलना चाहिए कि ये किसानों को पानी देना चाहिए, उसको दाम अच्छे देने चाहिए। एमएसपी पर आप डिस्कस करो, किसानों पे लाठियों मत बरसाओ, किसानों का खून मत बहाओ। सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपको बता सुप्रीम दें, कोर्ट को सुप्रीम वो कोर्ट ने ही बोलना रोक चाहिए। वो लगाई है क्यों इस नहीं बोला कानून पर। सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम ये कोर्ट ने खून ही बहा रोक है लगाई है किसानों इस का, ये कानून पर। अच्छी बात नहीं है। जलियांवाला बाग से भी बदतर हालत किसानों की कर दी। कितने किसानों का खून जी, बहा 2-3 दिन वैसे पहले। कांग्रेस काल में तो तो गोलियां चली थी अतुल जी।
अरे किसान मंदसौर आंदोलन में अभी सबसे गोलियां पहले, चली याद 4 ही साल होगा। पहले। शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री थे ना, मंदसौर में भी किसानों पर आंदोलन में गोलियां चली थी। ऐसी बात नहीं है, वो 4 किसान जी शहीद हो गए थे वहां। ऐसा मैं अभी सुप्रीम कोर्ट का आपने बात किया कि सुप्रीम कोर्ट का जी मानना चाहिए, चलो समझ लो, मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो जी कमेटी बिठाने की बात है, वो कमेटी में किसको बिठाते हैं किसको नहीं बिठाते सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं चलता है। उसमें जो 4-5 नाम बताते हैं उसको देना चाहिए। और जी। दूसरी बात, वैसे सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस क्या ने आगे समझोगे, क्या क्या 2019 डिमांड का रखी? चुनाव था, अगर हम बात कर ले सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की की, बात विपक्ष नहीं, भी अब सुप्रीम कोर्ट मजबूत में होना डिस्कस बहुत करते हैं ज्यादा ना। जरूरी है। आपने ये जब सुप्रीम कोर्ट से एक कमेटी बनने की बात हुई थी, फिर कहाँ पे, मतलब कांग्रेस तरफ से भी हमें कोई अपडेट नहीं मिला कि क्या आगे चल रहा है। देखो, कांग्रेस जाती है ना तो स्टेज पर भी कांग्रेस के कोई नेता नहीं जा सकते। किसानों का आंदोलन बिन राजकीय नॉन पॉलिटिकल है। अभी मैं भी जाना चाहता जी, हूं तो तो मैं भी नहीं राहुल जा जी सकता, ट्रैक्टर क्योंकि लेके निकले कांग्रेस थे की कुछ। ओर से हूं। तो राहुल गांधी समर्थन में गए हैं, किसानों के समर्थन में, बराबर। जी, सभी पर वहां तरफ पे से तो किसान आंदोलन तो पूरा हमने भी विपक्ष के न्यूज से जलपा कवर एक किया एक है। वहां पर तो पॉलिटिकल वो बोल रहे पार्टी थे कि को छोड़ राहुल के गांधी यहाँ पर हिंदुस्तान के कहाँ से आ पूरे गए, विपक्ष अगर से उन्हें उतना ही किसानों शौक है के ट्रैक्टर समर्थन चलाने में का है। तो वो कद्दू उगाए हमारे साथ। और ये बाइट भी है हमारे पास के न्यूज में, हमने ही कवर किया था, हम ही वहां गए थे ग्राउंड पर जहां पर ये किसानों का संसद चल रहा था। मुद्दा ये है यहाँ पर, आज का जो मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं सुननी। चलो हाँ, ठीक है, वही तो बोल सरकार रहा के हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार का ने कोई ये क्यों डिसीजन नहीं पसंद नहीं बोला आया कि तो किसानों विरोध पर करने का लाठियों हक मत सबको है, बरसाओ, शांतिपूर्ण किसानों तरीके के से 3 कानून आप अपनी जो किसान राय नहीं है वो चाहते रखने तो का हटाओ। हक भी सबको है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, आम लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, उसका मतलब ऐसा हो आम सकता लोग है परेशान हो कि रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है किसानों को, क्योंकि देख लो 2019 का इलेक्शन देख लो, 17 पॉलिटिकल पार्टी ने मांग की थी कि वीवीपीएटी की 50% गिनती कराओ, तो सिर्फ 5% गिनती थी। और रंजन गोगोई जी बाद में रिटायर्ड होने के बाद राज्यपाल के सांसद बन गए और सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, और वो भी सब है। तो अभी आज के जो किसान लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ दबाव में आके कुछ ना कुछ हो सकता है, ईडी देखो, सीबीआई देखो, सुप्रीम कोर्ट देखो, भरोसा नहीं रहा जनता को आज। आप सुप्रीम कोर्ट की बात हम मानते, आदर करते हैं जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन किसानों को देखा है भूत का भूत 5-4 साल पहले क्या बना था, 2 साल पहले क्या बना था, तो वो भरोसा नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली बताना चाहिए कि चलो आ जाओ मैदान में, हम तैयार है आपके लिए। और सरकार को भी हम समझाते हैं कि ये 3 कानून किसान नहीं चाहते तो किसान के 3 कानून हटा देना चाहिए। किसानों को ये 3 कानून का विरोध अपोज क्यों है जी, मालूम है? अभी कितने तो कितने कानून नहीं लोग आए, शामिल उसके है। पहले जी अदानी ने पूरे हिंदुस्तान में गोडाउन बना दिया जल पे। अभी जी, कानून नहीं आया, अदानी आ उसके गए। पहले जी पूरे हिंदुस्तान में अडानी ने कितने गोडाउन बना दिए। और 3 कानून का मतलब क्या है? तीनों कानून क्या है? एपीएमसी को खत्म करने की बात है, जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर की बात कौन है। सी मतलब एपीएमसी बंद हो गई, उल्टा आप आप नाम देखो, गिनवाइए। लास्ट में जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो सबसे पहले परमिशन दे दी। और किसानों को जब केस करना पड़े तो एसडीएम के पास, अदालत में भी किसान नहीं पर जा उसमें सकता। शायद ये ये कहाँ लिखा का है लोकशाही? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, अगर किसान चाहे और किसान भी उसमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख सकता है, जरूरी थोड़ी अरे ना है मार्केट कंपनी की पूरा साइड से ही हाईजेक बने, हो प्रोडक्ट जाएगा, तो जैसे किसान सीमेंट का की है ना। कंपनियां हैं पूरी कार्टेल बना देती है। मार्केट हाईजेक हो जाएगा, एपीएमसी सिस्टम पर धीरे धीरे मार्केट खत्म हो हाईजेक का जाएगा, सवाल तो ही कहाँ है, किसान कौन जाएगा सी कहाँ? एपीएमसी बंद हो किसान की गई। फसल, उसके पास इतने पैसे नहीं, इतना बड़ा गोडाउन नहीं है कि वो फसल अपनी रखे 4-5 महीने तक, तो उसको पर देना ही पड़ेगा एपीएमसी फसल। कहाँ बंद जो हो भी रही है, वो व्यापारी आएगा, किसान को अदानी जाता है आएगा, जब उसको अंबानी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट उसका फार्मिंग आदमी नहीं आएगा। करनी है तो ना करें, एपीएमसी में बेचे। अरे एपीएमसी वो तो चल ही खत्म रही है, होने फिर चाहे वाली है कोई भी एपीएमसी शासित, सिस्टम। भाजपा शासित और प्रदेश एमएसपी पे राज्य सरकार ले क्यों लो नहीं या सोचती है? कांग्रेस एमएसपी शासित राज्य लाना ले क्यों लो। नहीं चाहती है? चलो बात छोड़ो, किसान ने एमएसपी का बात चलो ठीक है, कांग्रेस मोदी जी ने भी कांग्रेस क्यों नहीं लाई थी? जी, एमएसपी अपने पे चुनाव कानून में की मोदी बात है, जी ने कांग्रेस बोला क्यों था नहीं लाई कि थी? किसानों को 2 गुना दाम मिलेगा। अरे आज ऐसा तो जलकर सोनिया गांधी ने दाम भी कहा 2 था, गुना हो सोनिया गया। गांधी जी ने भी कहाँ कहा मिला था किसानों को कि 2 हमें गुना दाम? कृषि कानून में सुधार लाना है। ये सोनिया जी के शब्द अरे है। सुधार कैसे वो जन लाएंगे? सभा को समझो एटीएम है, संबोधित कर रही थी सोनिया नोटबंदी गांधी जी, कर दी उन्होंने ये तो एटीएम स्टेटमेंट में दिया हर रोज था। सुधार करना पड़ता था कि 500 की नोट छोटी हो गई, 2000 की नोट छोटी हो गई, हर रोज एटीएम में जी सुधार करना पड़ता जी, था। जैसे अब जीएसटी नोटबंदी लाया आ गई। तो जीएसटी में 30 बार सुधार करना पड़ा। जी, अब तो जीएसटी सब आया। कुछ पहले सभी विपक्ष को साथ में लेके ये कानून पारित करना चाहिए, किसानों के संगठन को बुलाना चाहिए, सभी को विश्वास में लेके कानून बनाया होता तो ऐसी हालत नहीं होती। 1 साल से यानी किसान को जी रोड पर नहीं आना पड़ता जलपा।
जी, यानी विपक्ष की सहमति जरूरी है। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी है, जैसे कि अगर हम बात कर ले एमएसपी, भाई ओबीसी का ऐसा है अतुल जी, ओबीसी का ऐसा है कि तेरी भी चूप मेरी भी चूप, सभी को जातिगत समीकरण दिख रहे हैं। नहीं, और ये अच्छी ओबीसी का बात मुद्दा होगी नहीं है, तो इस पे सभी समर्थन विशेष करेंगे। टिप्पणी मैं नहीं किसानों करना को चाहती और ना एमएसपी मैं देने मुद्दे के पे लिए डाइवर्ट मोदी होना तैयार चाहती हूँ। होंगे, स्वामीनाथन कमीशन लागू करने के लिए तैयार होंगे, तो सभी ऑपोजिशन पार्टी समर्थन जी करेगी। अतुल जी, आपकी सरकार थी, आप एमएसपी पे कानून नहीं लाए। मोदी जी को 7 साल हुए हैं, आपकी सरकार कितने साल थी? आप कानून ला देते ना मोदी जी एमएसपी ने के। और बड़े मैं तो बड़े कह रही भाषण हूँ किए थे हर राज्य गुजरात को, में और पूरे हिंदुस्तान अतुल में जी शायद आप कि हम जानते ये नहीं हो, करेंगे, हम अतुल वो जी, करेंगे। अतुल जी आप जानते नहीं हो, हर राज्य को है ना अपनी ओर से कुछ पावर होता है, कुछ अथॉरिटी उनके पास होती है, ठीक है? तो आपके जो कांग्रेस शासित जो प्रदेश है उसमें पहले आप कानून ले आइए कि आप एमएसपी दोगे। वो सरकार, वो मुख्य प्रधान डिसीजन लेने का हकदार है। अगर वो डिसीजन कांग्रेस ला दे राज्य को, फिर आप फोर्सफुली भी कर पाओगे ना थोड़ा, कि भाई हम लाए हैं राज्यों में, अब भाजपा शासित राज्यों में भी आप लाओ कानून। फिर केंद्र को तो अपने आप लाना पड़ेगा, आप पहले इंप्लीमेंट कर दीजिए। एमएसपी तो मिलना ही चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये किसानों के साथ हूं इस बात करता हूं मैं, एमएसपी तो बिल्कुल मिलना चाहिए, इतनी मेहनत जो करते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर ये चाहती है तो वो अपने जहां पर सत्ता है, अपने जो राज्य है वहां से सुधार की आवश्यकता करे। प्रकाश जी आपकी ओर आना किसानों के लिए, प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अतुल जी दूसरे भी गेस्ट है, आपको बोलने का मैंने पूरा मौका दिया है, फिर तो से मैं आपकी पंजाब ओर में लौटूंगी, किसानों का फिर जो से भी मैं ऋण आपकी था ओर वो लौटूंगी, माफ फिर कर से मैं दिया है। आपकी ओर लौटूंगी, मध्य प्रदेश में थोड़े फिर से 3 मैं साल आपकी के ओर लिए लौटूंगी, फिर कमलनाथ से मैं की आपकी सरकार ओर रही तो लौटूंगी। आप लाखों कानून करोड़ों बना रुपयों दो का तब ऋण बात माफ करना, किया है। आप कानून बना दो ऐसा नहीं एमएसपी है। पर तब बात करना, आप लिखित में कानून देखो बना दो इसमें तब बात करना। अतुल जी आपका टर्न आएगा, दोबारा आपकी ओर आऊंगी। प्रकाश जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर मुद्दे को ना राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बात चल रही है एमएसपी, चलो ठीक है, किसानों का हक है, न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो तो उन्हें मिलना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब दूसरी कोई पार्टी आती है और बोलती है कि ये कानून बनाओ वो बनाओ, तो वो जहां पर उनकी राज्य में सत्ता है और हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर है, तो वो इंप्लीमेंटेशन करे, एक एग्जाम्पल बिठाए। इसका क्या कहना चाहते हो? किसानों का भलाई होना है। जैसे अतुल जी ने अभी कहा आरक्षण गुजरात का, अब आरक्षण का आंदोलन था या नवनिर्माण आंदोलन था, तो की सरकार थी पे, तो उस टाइम पे भी लाठीचार्ज हुआ, गोलीबार हुआ, सब कई तरह के आंदोलन अलग अलग राज्यों में हुए। अब उसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य में सरकार अलग अलग होने से वो जो इम्प्लीमेशन करने का होता है वो जी राज्यों को होती है, उसको कंपलसरी जहाँ तक ताल्लुकात है, जो ये किसान लोगों की जो समस्या है वो सही है, लेकिन नेतृत्व, वो नेतागिरी जो किसानों की है वो गलत हाथों में चली गई है। ऐसा जी लगने से जो रियल किसान, जो लाभार्थी किसान है, उनको लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए आंदोलन का महत्व कुछ कम हो गया है, ऐसा प्रजा मानती है। अब वास्तविकता तो सरकार के और किसान आंदोलनकारी है, उनके बीच में जो चर्चा होती है वो महत्व का सब्जेक्ट रहता है। लेकिन न्यायतंत्र कई बार इस तरफ से आदेश किए गए हैं जो कितनी बार सरकारें मानती भी नहीं है और कई बार आंदोलनकारी भी नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो प्रादेशिक राज्य कक्षा का जो शासन है और केंद्र सरकार का शासन है, वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो यह प्रेजुडाइज ट्रीटमेंट दोनों सरकारों के बीच में होती रहती है। लेकिन इस बारे में ऐसा है कि जो किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। जी किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, इसके लिए जो नेतृत्व है वो गलत हाथों में चला गया हो, ऐसा अविश्वसनीयता किसानों को हो गई है। तो सरकार भी उसको ध्यान में रख के कर रही है, लेकिन किसानों का हक है जो कानून પ્રજાના પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ. વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતર, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના માર્ગની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત એટલે
જનતાની વાત. ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો. જે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત, જનતાના મુખે. દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 મેરેથોન માહિતી રજૂ કરતો ફોન ઇન કાર્યક્રમ જનતાની વાત. My life, my Lyra. પ્રજાના પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ. વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતર, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના મારની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત, એટલે જનતાની વાત. ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો. જે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત, જનતાના મુખે. દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 મેરેથોન માહિતી રજૂ કરતો ફોન ઇન કાર્યક્રમ જનતાની વાત. चाय तैयार है? मैं चेंज करके आती हूँ. मैं चेंज करके आती हूँ. मैं चेंज करके आती हूँ. लायरा का नया कलेक्शन. बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं. लायरा, टाइम टू स्टाइल. પ્રજાના પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ. વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતર, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના મારની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત, એટલે જનતાની વાત. ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો. જે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત, જનતાના મુખે. દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 મેરેથોન માહિતી રજૂ કરતો ફોન ઇન કાર્યક્રમ જનતાની વાત. My life, my Lyra. પ્રજાના પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ. વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતર, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના મારની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત, એટલે જનતાની વાત. ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો. જે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત, જનતાના મુખે. દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 મેરેથોન માહિતી રજૂ કરતો ફોન ઇન કાર્યક્રમ જનતાની વાત. चाय तैयार है? मैं चेंज करके आती हूँ. मैं चेंज करके आती हूँ. मैं चेंज करके आती हूँ. लायरा का नया कलेक्शन. बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं. लायरा, टाइम टू स्टाइल. પ્રજાના પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ. વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતર, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના મારની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત, એટલે જનતાની વાત. ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો. જે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત, જનતાના મુખે. દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 મેરેથોન માહિતી રજૂ કરતો ફોન ઇન કાર્યક્રમ જનતાની વાત.
my life, my Lyra. वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश जी, आपकी और फिर से लौटना चाहूंगी। यहाँ पर हम जो आज बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा जो सुनिश्चित करेगी कि अगर ये जो बिल है उसमें किसानों को अगर कुछ अहित है या तो फिर अगर वो उनके लिए योग्य नहीं है तो क्या उसमें सुधार लाया जाए, या तो फिर अगर कोई तकलीफ नहीं है तो किस तरह इसे मतलब फिर से इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया जाए। क्या लगता है कब तक ये फैसला आ जाएगा? ये इस तरह के जो आंदोलन होते हैं या प्रश्न होते हैं, जैसे 3 प्रश्न का काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन सरकार कोई कॉन्क्रीट डिसीजन पे नहीं आ रही है। आंदोलनकारी जो है उनके नेतृत्व में किसानों को कम भरोसा है जो उसकी आगेवानी कर रहे हैं, तो उसका निर्णय नहीं आ रहा है। और सरकार को ऐसा है कि ये बन बैठे नेता है, या वास्तविकता क्या है वो अलग है, लेकिन जो किसानों को अन्याय हो रहा है वो किसान लोग सहन कर रहे हैं। ये जो नेताजी है वो जो सरकार के साथ बातचीत इनकी चालू है, लेकिन निर्णय की भूमिका में सरकार और आंदोलनकारी दोनों नहीं आ रहे। उससे नुकसान जो किसानों को पहुंच रहा है, जितना डिले इज डेंजरस, ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि किसानों का अहित हो रहा है और किसानों की सुनी नहीं जा रही। ये बात हकीकत है, लेकिन उनका नेतृत्व गलत हाथों में होने से यह डिले हो रहा है, ऐसा प्रजा का ओपिनियन ऐसा है, जनरल ओपिनियन। जी तो इसको जो लाने के लिए कोई भी राजकीय पार्टी किसानों के पास आती है, लेकिन किसानों का नेतृत्व है उस पे शंका होने के कारण किसानों को नेतृत्व जो नेतागिरी है आंदोलन जिनके हाथ में है, जो आंदोलनकारी है, उनको बदलना चाहिए। वो सही नेतृत्व होगा तो किसानों का प्रश्न हल हो जाएगा, ऐसा मुझे मेरा अभिप्राय है। जी बिल्कुल। अतुल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जब कोई भी प्रजा के यानी कि आम जनता के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष कई बार उठाता है, और कई बार ये भी बहुत जरूरी हो जाता है जब सत्ता पक्ष और सामने अगर कुछ विवाद चले तो विपक्ष की एक भूमिका ये भी है कि वो कहीं ना कहीं मध्यस्थता करे। कहीं ना कहीं जो आमने सामने बैठक होती है उसमें शायद विपक्ष भी एंटर हो जाए, मध्यस्थी कराए, तो क्या होगा? सबसे पहले विपक्ष ने जो भी मुद्दे रखे पिछले बहुत समय से, इसमें से एक भी मुद्दा सरकार हाफ फ्लोर पर लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर विपक्ष से आप कैसे अपेक्षा रखोगे कि सभी जगह पे सहकार दो, क्योंकि इतने बड़े मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल के दाम का मुद्दा है, पेगासस का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। हर बात पे विपक्ष तो रेडी है रखने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको लेना ही नहीं चाहती। गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो मन में रखा है, वो लोगों ने प्लानिंग किया है, वो बिल फटाफट पास करने से अलावा कुछ करती नहीं है। पिछले कुछ महीनों से कितने सारे बिल पास कर दिया, कई बार तो दिन में 2-2, 3-3 बिल पास कर दिया, क्योंकि बहस हर बिल पे जरूरी होती है। लेकिन हर बिल पे ये लोग पहले बोलते नहीं है, ये बिल लाएंगे वो बिल लाएंगे, बहस करेंगे नहीं करेंगे, डायरेक्टली हो जाए। अभी रिसेंटली आप समझो कि मैं एक कांग्रेस की बात नहीं करता, सभी पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी चलो ऑपोज करे तो ठीक है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है 17 से 20 पार्टी आज बोलती है कि भाई आप हमारी ये बात पार्लियामेंट में सुनो। तो गवर्नमेंट ने कभी पॉजिटिव बात नहीं किया है, वो मुद्दे लाना ही नहीं चाहती है। तो फिर कैसा अपेक्षा कैसे रखेगा गवर्नमेंट के भाई सपोर्ट विपक्ष करे। अभी बात किसानों के 3 कानून की है, हर पार्टी बोलती है कि ये कानून किसानों को मंजूर नहीं है, हमें भी मंजूर नहीं है, तो ये कानून खत्म करना चाहिए। तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप ऐसा बोल देती है 1 साल के लिए हम स्टॉप कर देते, तो भरोसा नहीं है लोगों को। ये 1 साल स्टॉप कर दिया, लेकिन ये बाजू में पैरेलली जो सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अदानी है, अंबानी है, जो भी है बड़े बड़े उद्योगपति का, तो उसमें शंका कुशंका होती है हर पॉलिटिकल पार्टी को और किसानों को। अभी सब कुछ देश के अंदर खत्म होने जा रहा है, तो आप अपेक्षा नहीं रख पाएंगे विपक्ष से कि हमें सहकार गवर्नमेंट को दे। बाकी जो चाइना का मुद्दा होता है,
फॉरेन जी, पॉलिसी सरकार का हो, तो को सभी जगह पे सरकार को कांग्रेस और सभी मध्यस्थता का पॉलिटिकल मतलब पार्टी होता है सपोर्ट कि करती है, जब दो सब पार्टी एक के साथ बीच हो में कुछ जाते हैं। जब भी विवाद चल पाकिस्तान रहा का है मुद्दा आता तो है तो हम आप सब एक साथ दोनों हो के जाते जो हैं। मुद्दे हैं उसमें मध्यस्थी कराए, यानी कि आमने सामने बैठ के आप वो कराए। यहाँ पर सरकार को सहकार देने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मध्यस्थी बनने की। गवर्नमेंट बोला है तो सरकार जाएंगे ना, बोलती कोई है ना कि नहीं ये जो बोलता। अभी अभी आंदोलनकारी तो है सभी वो उन्हें पॉलिटिकल हम पार्टी बैठक है। में बुलाते हैं, अभी थोड़े लेकिन ये दिन पहले बात की करने बात को है तैयार जलपा, नहीं है। यहाँ पर आंदोलनकारियों बोलते हैं कि हम हमको सरकार को बोलना है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, यानी किसी किसी को तो मध्यस्थी किसी करनी की होगी। बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किसान हो, आंदोलनकारी, कोई भी आंदोलनकारी हो या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी हो, किसी की बात सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि 2013 का जो बैकग्राउंड आप देखो कि गुजरात के अंदर महात्मा मंदिर में सभी इंडस्ट्रियलिस्टों को, बड़े बड़े अनिल अंबानी सहित सभी लोगों को इकट्ठा किया था। वो टाइम से प्रोपोगेंडा फिक्स हो गया था कि भाई ये हम आएंगे तो ये करेंगे, फिर दूसरी बार जब पहले इलेक्शन हुआ तो दूसरी बार आएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, सुविधा ये करेंगे। अभी व्हीकल का देखो 15 साल का इंटेंस क्या है, इंटेंस अच्छा बताया था, लेकिन बैक साइड आप देखोगे ना तो अदानी है, अंबानी है, चलो बजाज है, टाटा है, ये सभी मैन्युफैक्चरिंग करते व्हीकल, उसके लिए उसका व्हीकल बिकने के लिए ये पॉलिसी ला रहे कि 15 साल किसी की गाड़ी है, 15 साल में उसने बेचारे ने 15-20 हजार किलोमीटर ही घुमाई है। चलो किसानों का ट्रैक्टर है, ज्यादातर किसानों का ट्रैक्टर पुराना है और लोन भी अभी चल रही है, तो किसानों को बोलो चलो खरीदने के लिए हम 50% लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो रेडी होंगे। लेकिन ऐसा ही रातों रात मगज में आ गया, इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ बात हो गई भाई कुछ लाओ हमारे के लिए, तो ऐसी पॉलिसी, मनगढ़ंत पॉलिसी मोहम्मद तकलक की तरह बना देंगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। हिंदुस्तान का कोई नागरिक नहीं मानेगा सरकार की बात। जी, वैसे अभी यहाँ पर देखा गया था कि 19 दल, जब विपक्ष की एक बैठक हुई थी, ज्वाइंट बैठक हुई थी, उसमें 19 दल शामिल हुए थे, यानी कि जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, जैसे कि आप बता रहे हो कि एमएसपी जो अभी तो लिखित में तो किसी सरकार में नहीं दी, लेकिन क्यों ना कांग्रेस शासित या जो अन्य विपक्ष है अगर वो शुरुआत करे तो कैसा रहेगा? मतलब ये ही बोला जाता है कि ये तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लिखित में कभी ये कानून ना रहा था ना बन सकता है, तो क्यों ना विपक्ष से शुरुआत करते, फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं होता ना। अगर एक दो स्टेट में भी ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है लिखित में, तो फिर तो ये बात ही नहीं रहेगी कि ये लिखित में नहीं दिया जाता। जलपा, ये जो भी बात होती है मुंह से बोलने के किसी को भरोसा नहीं रहता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन उसके लिए सभी को सोचना चाहिए, चाहे कांग्रेस हमारी पार्टी हो या बीजेपी के स्टेट में पार्टी हो, सभी को सोचना चाहिए। मिलजुल के इतना सारा आंदोलन बना है, तो जो आप बता रही है वो से मैं सम्मत हूँ। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट देना चाहिए, मिलना चाहिए, मीडिएटर बनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट किसकी है तो उसको सबसे पहले आगे आना चाहिए कि चलो हम सब मिलके कुछ करें। जैसे कोई पाकिस्तान का मामला होता है तो सब एकजुट होकर बात करते। अभी चाइना का जी मामला था पिछले जी साल, तभी भी सभी लोगों ने बोला कि हम सब जी साथ है। तो ऐसा कोई जी, नहीं और है, कोई अफगानिस्तान के देश के मुद्दे पर भी विरोधी कोई साथ पार्टी नजर नहीं, है। जी जी बिल्कुल। सभी को देश के भला करने के लिए सब है, सभी पार्टी सोचती है देश का भला करेंगे हम। तो पहले मोदी जी को आमंत्रण देना चाहिए कि आओ हम सब मिलके कुछ करें, है ना। आमंत्रण देंगे तो सभी लोग जाएंगे ना, कौन ना बोलेगा। अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी से बैठे थे, हमारी कांग्रेस की नेता है सोनिया गांधी जी भी बैठी थी, बहुत सारा डेलीगेशन बैठा था, ऐसा नहीं है नहीं जाते। जी 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 बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम किसान आंदोलन के विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं, एक और चीज है कि अगर हम दूसरे देशों के साथ अगर कंपैरिजन करें तो हम कहीं ना कहीं, भले ही हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम 50 साल टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। यानी अब हमने ये भी देखा था कि जब जीडीपी डाउन हो रहा था तब कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी फिर भी थोड़ी अप नजर आई थी, यानी एक लेवल पर नजर आई थी। ठीक है, डाउन ही थी ओवरऑल, लेकिन फिर भी कृषि क्षेत्र का काफी टीका रहा था कि यानी कहीं ना कहीं हमें कृषि क्षेत्र को अपडेट करने के बारे में सोचना था। इसमें जो एग्रीकल्चर देश है अपना, अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो इसलिए पीछे, अपने इजराइल है वो भले छोटा देश है, कि जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो
वो एग्रीकल्चर में इजराइल से टेक्नोलॉजी ली जाती है। वो बाद में छोटा देश होने के बाद भी उसने प्रगति अच्छी करी है, और अपने पास इतनी संसाधन होने के बाद भी अपने उसकी पीछे रह गए टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में। अब इसमें क्या होता है कि जब सत्ता पक्ष अन्याय करता है किसानों के साथ या प्रजा के साथ या किसी भी आंदोलन में या कोई भी, तो विरोध पक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका बहुत महत्व की रहती है, और विपक्ष बहुत कुछ जी आशाएं होती है कि इसमें से हमको कुछ, जब सत्ता पक्ष न्याय नहीं देता है तो वो न्याय लेने के लिए विपक्ष को आगे आना चाहिए, और प्रजा तो चाहती है कि विपक्ष से कुछ अच्छा विरोध होवे, जिससे आंदोलनकारियों को जो भी है वो फायदा मिले, प्रजा को फायदा मिले। लेकिन यह भरोसा जो है ना, वो सरकार पे से और विरोध पक्ष पे से दोनों जगह है कि विपक्ष कभी पास्ट में सत्ता पे थे तो उनसे भी उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई है, तो उनको अभी ऐसा है कि जी अभी ये शासक पक्ष है, उससे हमारी आशाएं पूरी होगी या नहीं होगी, उसकी अविश्वसनीयता है, जो प्रजा को भरोसा नहीं है। वो बात हकीकत है अतुल जी की, कि प्रजा का भरोसा जो है वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में से उठ गया है, लेकिन आम जी पॉलिटिशियनों पर से प्रजा को भरोसा कम हो गया है। कोई भी पक्ष होवे, तो कोई ने भी जब भी शासन किया है तो न्याय प्रजा को मिलने में या विलम्ब हुआ है या न्याय मिला नहीं है। तो इस परिस्थिति को सुधारने के लिए भी आपने जो कहा जलपा जी के विपक्ष को आना चाहिए, 19 पार्टियां इकट्ठी, उसमें भी एक खेडूत का, एक किसान का मुद्दा ये लोग उठा सकते थे जी उसी, लेकिन इन्होंने उठाया नहीं उस टाइम पे। उनको चर्चा, प्राइमा फेसी चर्चा तो जी करनी चाहिए थी, करंट इश्यू है, इसको बर्निंग प्रॉब्लम है, इसको ठंडा कैसे किया अरे जाए। सभी 19 लोग साथ पॉलिटिकल में होते पार्टी तो मिलके किसानों के साथ गई थी मिलने को, सपोर्ट देने को, किसान आंदोलन को समर्थन करने को सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ एकजुट होके जंतर मंतर पे गई थी रिसेंटली। तो किसानों को समर्थन दे रहे हैं, किसानों के लिए जी लड़ रहे हैं सभी लोग। जी ठीक है, लेकिन अतुल जी यहाँ पर दिक्कत यही है कि कुछ कृषि कानून में उन्हें लगता है कि नहीं, कहीं पे एमएसपी बंद हो जाएगी या कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अंबानी और अदानी उनकी जमीन हड़प लेंगे, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी उन्हें टेंशन है। तो एक ये भी है कि क्लोज वाइज चर्चा हो। सरकार ने ये भी कहा था कि उनके मंत्री बैठे यहाँ पर से जो ये जो किसान नेता है जैसे कि टिकैत है, उनके जो साथीदार है वो आए और हर क्लोज पर चर्चा हो। तो कांग्रेस की ओर से जब इतने नेता गए थे तो क्या वहां पर कुछ पता चला कि उन्हें पर्टिकुलर कौन से क्लोज से तकलीफ है? यानी 3 कृषि कानून है, उसमें कौन से क्लोज में उन्हें तकलीफ? जलपा देखो, ये जो मामला है ना, समझो इसमें कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये मामला किसानों को, उसके लिए किसानों को लगता है कि ये तीनों कानून हमारे लिए खतरनाक है। तो कांग्रेस चाहे बोलेगी कि ऐसा है वैसा है, तो भी किसानों के मगज में है, और वो लोग बहुत कुछ समझ के बहुत बहुत कुछ डिस्कस की। एक बार डिस्कस नहीं, 15 से 20 बार मीटिंगें हुई है, और पर जब किसानों में भी मीटिंग बहुत होती लोग है तब विद्वान लोग बोलते हैं, क्यों बहुत नहीं है कि स्टडी कौन से करके। क्लोज में तकलीफ है जिसमें अमेंडमेंट लाना है? तीनों क्लोज में सभी को प्रॉब्लम है, सभी पॉलिटिकल पार्टी को तीनों क्लोज में प्रॉब्लम है कि ये पर तीनों कहां कानून पर है, गलत प्रॉब्लम है और कानून है। ऐसा तो क्या लिखा है वो क्यों नहीं स्पष्टता होती? क्योंकि आम लोगों को भी अरे जानना है कि आखिरकार तकलीफ क्या है, मतलब कुछ कथनी तो और लिखा करनी होगा में ना। फर्क होता है। कहां पर अंबानी किसान अदानी का नाम आ गया, कहां पर लिख दिया कि एमएसपी अब अदानी ने नहीं गोडाउन मिलेगी, नहीं कहां बनाए, पर आपकी लिख दिया चैनल में ही कि बताया था। एपीएमसी। जलपा आपकी मेरी चैनलों में चैनल ही की बात बताया मत था कि कीजिए, अदानी ने इतने मेरी सारे चैनल पूरे की देश में बात मत गोडाउन कीजिए। बना हमने तो दिए। एपीएमसी चालू है वो भी दिखाया है, हमने तो और एमएसपी पे कितना एपीएमसी गया और गुजरात में, वो रिकॉर्ड ब्रेक खरीदी, गुजरात के रिकॉर्ड ब्रेक बाबूभाई खरीदी कौन से जमनादास राज्य में हुई है वो भी हमने दिखाया बीजेपी है, के वो नेता आपको नहीं दिखाई बाबूभाई देता। जमनादास यानी पटेल कि ने एमएसपी बंद नहीं एपीएमसी हुई के है, पैरेलल एपीएमसी बंद उसने नहीं हुई है। आप चैनल बहुत की बड़ा बात मत कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना आप दिया। चैनल की बात का मत कीजिए, बंद आप नहीं चैनल होगा, की नहीं बात नहीं बंद करेंगे हो यहाँ पर। सकता है। आप मुद्दे पर चर्चा कीजिए। जलपा बंद हो आपके सकता है, नेता ऐसी बात है। आपके नेता वहां पर गए थे किसानों के साथ में, तो उनको तो समझदारी वो करनी चाहिए, वो क्यों नहीं लिख के लेके आए? मैं तो अभी भी आपसे पूछ रही हूँ कि चलो कोई दिक्कत है तो आओ, हमारा तो मीडिया धर्मी है सभी दिक्कत दिखाना, है। लेकिन क्लोज आपके पास वाइज लाओ ना, सॉल्यूशन है कुछ जलपा। तो आप कुछ तो सॉल्यूशन, लॉजिकल लाओ, कुछ तो आपके पास लॉजिकल लाओ। सॉल्यूशन है। सत्ताधारी के पार्टी के पास ऑथोरिटी है, सॉल्यूशन है, तो उसके पास जाए। आपके पास हम आएंगे तो सॉल्यूशन थोड़ा निकलेगा।
नहीं नहीं, आपके पास आएंगे, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो आप सत्ताधारी पक्ष के पास भी जाए ना। मैं तो वही बोल रही हूँ आपको। मैं आपको यहाँ पर आप चैनल कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आप आ जाइए, बताइए कौन से क्लोज में तकलीफ है आपको, आपको कौन से क्लोज में तकलीफ है, आप क्लोज वाइज चर्चा कर लीजिए। यहाँ पर आपको मौका दिया, पूरा टाइम आपको दिया, आप क्लोज बता दीजिए तीनों कानून में कहाँ पर लिखा है एपीएमसी बंद हो जाएगी, कहाँ पर लिखा है एमएसपी बंद हो जाएगी, कहाँ पर अंबानी और अदानी का नाम लिखा है, आप मुझे भी बता दीजिए। तीन जो कृषि कानून है उसमें कौन से क्लोज में लिखा है, कौन से पेज पे लिखा है, बता दीजिए। थोड़ा लिखा जाता है यार, आप भी कैसे ऐसा नाम लिखा जाता है? अदानी ने गोडाउन बना दिया पूरे देश को मालूम है, पूछ रही हूँ आपको। अदानी ने गोडाउन बना दिया पूरे देश को मालूम है, और गुजरात के किसानों को मालूम है। बाबू जमुना दास पटेल ने उसके स्टोरेज के लिए एपीएमसी के पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, मालूम है गुजरात के लोगों को। क्यों बनाया? क्या उन्होंने कोई अनाउंसमेंट की है? इसलिए बनाया कि उसको मालूम है अभी एपीएमसी बंद हो जाएगा तो पैरेलल तैयार कर दो, गोडाउन तैयार कर दो, छत बन रही है, ये सब पाबंदी उठा लिए तो अनाज जाएगी, कमजोर रह जाएगी, ऐसा सोचने से ऐसा नहीं होता है। जैसे ये तेल एपीएमसी बंद नहीं हुई है, तेल का दाम डबल हो गया, ये बंद नहीं हुई 3-4 महीने में देखो कितना डबल हो गया। भी चल रहा है, इसका ई रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, एपीएमसी बंद नहीं हुई है। आप ऐसी बात मत फैलाइए। अरे जलपा बंद मैं हो आपसे गई पूछ ऐसा रही हूँ, किसी ने कहाँ नहीं पर बोला। अंबानी अदानी का नाम लिखा है तो आप बोल रहे हैं नाम थोड़ी ना लिखा है। नाम नहीं लिखा तो उनका नाम कैसे आया? के हाथ में सब बिजनेस आ जाएगा एग्रीकल्चर का, तो समझ लो एपीएमसी बंद हो जाएगी, किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, बंद हो जाएगी, किसान को दाम नहीं मिलेगा, किसान को अपनी फसल मुफ्त क्या में बात कर रहे बेचनी हो? पड़ेगी, एपीएमसी क्यों बंद होगी? किसान ही बंद हो एपीएमसी जाएगी। क्यों बंद होगी? उसका ई रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो बंद थोड़ी ना करेंगे। क्या बात कर रहे हो अतुल जी आप? अरे सब कुछ हो सकता है ये देश में, अभी रेलवे पर स्पष्टता तो सरकार की ओर से की गई है, सब कुछ हो जाता है। आप सोचोगे हो जाएगा? क्या बात है, आप सोचोगे हो जाएगा? आपको मैंने पूछा, आप बोल रहे हो अंबानी अदानी का नाम नहीं लिखा, फिर आपको मैं पूछती हूँ कि कहाँ पे लिखा है एपीएमसी बंद हो जाएगी, तो आप ऐसे ही ख्याली पुलाव पका रहे हो, एपीएमसी बंद हो जाएगी, आपके बोलने से बंद हो जाएगी। अदानी का गोडाउन बन गया पूरे हिंदुस्तान में। अरे अदानी का गोडाउन बना है, उसने क्या अदानी ने अनाउंसमेंट की है? गौतम अदानी ने अनाउंसमेंट की है, आपके पास हो तो आप मुझे अभी बताइए। अरे वो नरेंद्र भाई मीटिंग करेंगे तो मेरे को आपको थोड़े बताएंगे, हो सकता है अदानी के साथ मीटिंग करेंगे किसी के लिए तो जलपा को नहीं बताएंगे, अतुल पटेल को नहीं बताएंगे, मोदी जी कि हमने ये मीटिंग की, हमने ये खानगी में मीटिंग कर दी, रतन टाटा को 32-35 हजार करोड़ का लोन दिया, तो जनता को मालूम है ना क्या हुआ बाद में प्लांट का। नैनो प्लांट आज चालू है, कितनी कार निकलती है गुजरात में। पे आ गए, अब आप नैनो प्लांट पे आ गए। मैं यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि आप ऐसा मत बोलिए कि एपीएमसी बंद हो जाएगी। बंद हो सकती है और हो जाएगी, बंद हो सकती है, उसके साथ में सब आ जाएगा ना, तो भविष्य मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। नहीं हो सकती है, कभी भी बंद नहीं हो सकती है, बंद हो जाएगी, नहीं हो लिखना है तो सकती है। लिख दो डंके की चोट पर, ये सब 3 कानून लागू हो जाएंगे तो एपीएमसी खत्म हो जाएगी किसानों के लिए, और अदानी अंबानी के सिवा कहीं नहीं जा पाएंगे किसान। अब अंबानी अदानी फिर से आ गए, तो वही तो अगर बड़ी बात आपको है। इतनी देखो ही चिंता थी तो कांग्रेस काल में अदानी जी ने कितना विकास कर दिया। कांग्रेस काल में आपने क्यों कानून नहीं बनाया? कांग्रेस काल में जो 2013 में सब कानून आए, राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, ज्यादातर किसान तो पंजाब से ही आते हैं, वो क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? 3 कृषि कानून पर रोक लगा दी गई है। पंजाब की अगर बात करें, वहां पर सरकार किसकी है वो सभी जानते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भरोसा नहीं है क्या? 3 कृषि कानून पंजाब की गवर्नमेंट नहीं लाई है, 3 कृषि अरे कानून नरेंद्र दामोदर दास मोदी की गवर्नमेंट लाई है, तो उसके खिलाफ लड़ते हैं। और पंजाब में किसान रहते हैं तो पंजाब में लड़ेंगे, दिल्ली में लड़ेंगे, वो गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर में थोड़े लड़ते आएंगे। पंजाब के किसान का वे अपोज करेंगे? हम केंद्र के सामने आरक्षण मांग रहे थे तो हम दिल्ली बार बार थोड़े जाएंगे लड़ने के लिए, हम गुजरात में लड़ेंगे। ऐसे पंजाब के किसान पंजाब में लड़ेंगे ना। मुद्दा अरे पर पंजाब में लड़ेंगे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो क्या बात है? कमेटी बने, उसके रिपोर्ट पर चर्चा कीजिए, आप उसका सॉल्यूशन मांगिए। और जो हमारा मेन मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने की क्यों नहीं सुन रहे, सुप्रीम कोर्ट की तो सुन लो, सरकार थोड़ी ना उठा रही है। और आम लोग जो परेशान हो रहे हैं, एक महिला ने ही ये याचिका दायर की थी, उन्होंने ही कहा था नोएडा से 20 मिनट में पहुंचते थे वो, अब रास्ते में 2 घंटे का समय लगता है। आम लोगों को परेशान करने का किसने हक दिया?
आम अरे लोगों को हजारों परेशान करने किसानों का का किसने खून हक बह दे रहा है, दिया? उसकी आपको परवाह नहीं है जलपा। अरे खून बह रहा कितने है, किसानों खून का बह रहा है परवाह, कर रहे हो 600-700 आम लोग किसान परेशान मर हो रहे हैं, गए, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और आप सभी ही को जो दिख बता रहा है। रहे थे कि क्या हुआ लाल किले पर, वो आपको नहीं दिखाई दिया। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर डाल दिए, क्या एक ही व्यक्ति गया था वहां पर? वहां पर एक ही व्यक्ति गया था कि पूरा टोला गया था? सनी कैसे देओल पहुंचे? का प्रचार कर रहा था वो व्यक्ति, अरे अब सनी देओल के का प्रचार प्रचार की लोकसभा में छोड़िए, कर रहा था कितने और मोदी लोग जी थे? के आप साथ बहुत कितने सारी लोग ने फोटो है किले और पर उसको चढ़ाई की, उसकी प्रोजेक्ट बात करके कीजिए। भेजा था और उसके आप ऊपर कितने लोगों कानूनन ने कार्यवाही क्यों नहीं भाई की, कहां फेस तक पहुंची, बदलते पूरे हुए तो देश को काफी बताना लोगों ने चाहिए। देखा है। आज कभी इस पार्टी हाँ, में, पूरे कभी देश ने मन देखा हुआ है तो और किसान की ट्रैक्टर ओर लेके हो ऐसे लिए। ऐसे घूमने, यानी आप ये बात मत एक कीजिए, मैं किसान बात कर रही हूँ कि वो लाल किले तक कैसे पहुंचे। एक व्यक्ति नहीं पहुंचा था, वो व्यक्ति से कोई वो अरे नहीं है। सरकार आप चाहती पहले है ये तो बताइए कि अक्षरधाम पर इतना हमला भी टोला करा कैसे सकती है। पहुंचा वहां पर? टोला कैसे अरे पहुंचा? सरकार है, पुलिस प्रशासन है ना, तो वो चाहती है उसको भेजे जाने देती है। अरे क्या बात है, अभी जा आप बता सकते रहे हैं, थे खून उसकी बह रहा मर्जी है, के अभी मुताबिक वो आप चढ़ पुलिस पर जाएंगे उंगली खंबे उठा पे। रहे थे। अब आपको जब रक्षा की बात आई तो आपको पुलिस याद आ गई। और मैं जो ये घटना बता है रही ना, हूँ कि जो पुलिस को चढ़ूनी ऑर्डर गुट कौन और देता है? नरपत राणा गुट है, जलपा, दो पुलिस को ऑर्डर दो जो किसने किसान दिया? 2 आंदोलन दिन में पहले शामिल है, दो गुट ऑर्डर आपस कौन में दे रहा लड़ था? लिए, किसानों को मारो। काले झंडे ऑर्डर कौन लेके दे रहा था? पहुंचे, प्रशासन दे रहा था, पुलिस के लकड़ा लेके अधिकारी दे पिटाई रहे की थे और गई, किसानों को पीटा। घायल भी हो पहले गए ऑर्डर लोग, दिया। वो गुट ऐसे आपस में गुजरात में झगड़ 9 गई। इस बारे पाटीदारों में को बताइए, बोलिए लहू समझाया। बहने की ऐसे बात कोई है, पुलिस उसमें कर्मचारी भी की कई हिम्मत लोग नहीं है। घायल हो गए। ऊपरी अधिकारी ऑर्डर करते हैं ना, तभी गोलीबारी फायरिंग होता है, तभी लाठीचार्ज होता है। यानी कि कांग्रेस काल में भी जो किसान आंदोलन में गोलियां चली थी, यानी कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि मार डालो। जलपा, कोई भी सरकार है, मैं कांग्रेस की ओर से बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट होती है, उसका जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पूरा पोजीशन होता है, वो आज की जो सरकार के पास है, ठीक है, आज की ठीक है, सरकार ठीक है, ठीक चाहती है, है, ठीक है, ठीक है। इतना सारा है सभी संस्थानों पर, सुप्रीम कोर्ट ईडी अगर हो, कोई डिसीजन सीबीआई देता हो, है सुप्रीम या कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट कोई पुलिस सलाह हो, देता है, कलेक्टर सुप्रीम हो, कोर्ट कोई सलाह देता है तो प्रशासन को उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि खून बहाओ किसानों का? किसने बोला? खून कौन बहाने से की जज बात ने नहीं बोला? कर मैं रही हूं, यही मैंने ओपोज बहुत ही करूंगा। सवाल सीधा किया है। मैंने सवाल सीधा किया है, आप सीधे सुप्रीम से कोर्ट जवाब के दीजिए। मैं कोई यहाँ जज से ने पूछ ऐसा रही नहीं हूँ बोला कि कि अगर सुप्रीम किसानों पर कोर्ट लाठियां कोई भी टिप्पणी बरसाइए, करती है, कोई भी लाठियां सलाह क्यों देती है, बरसाई तो वो 2 कोई दिन भी पहले? सरकार को मानना होगा किसानों या का नहीं, सर फोड़ा प्रशासन है। को मानना होगा या नहीं? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मैं उस बारे में अरे बात कर रही हूँ प्रशासन को कि सुप्रीम ने कोई ऐसा भी नहीं बोला रोड ब्लॉक नहीं जलपा किया कि जा सकता, किसानों मैं का उस खून मुद्दे पर बहाओ। बात कर रही हूँ। खून बहाने की बात नहीं है, आप मन के पुलाव मत पकाइए जैसे आप पका रहे हो कि एपीएमसी बंद हो जाएगी। आप जैसे ख्याली तो खून पुलाव पका रहे हो कि बहा, एमएसपी वो बंद हो सत्य जाएगी, बात नहीं एपीएमसी है। बंद आ जाएगी। मैं बोल रही हूँ कि खून बहना प्रशासन को चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट की जलपा, जो आपके भी हिसाब से टिप्पणी खून है वो बहना चाहिए फॉलो क्या? करनी किसानों का चाहिए या खून बहना नहीं? चाहिए? जगत के ताज का सुप्रीम खून कोर्ट बहना का चाहिए? अच्छी नियम बात है जो ये। भी है पुलिस वो अधिकारी फॉलो ऑर्डर होना देता है, चाहिए अच्छी या बात नहीं? है। टिप्पणी सुप्रीम फॉलो कोर्ट होना को चाहिए या नहीं? अधिकारी को लटका देना चाहिए फांसी पे, ऐसे ऑर्डर देते हैं अरे आप फांसी की सभी बात पुलिस छोड़िए, वालों को। प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ बोला है वो फॉलो करना है या नहीं? हाँ या ना बोलिए। प्रशासन की बात कर रही हूं। प्रशासन को फॉलो, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऑर्डर दिया? बराबर, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऑर्डर देती है, बैठो साथ आके सभी लोग जी, यानी फॉलो पॉलिटिकल करना पार्टी चाहिए। तो बीजेपी जब को भी सुप्रीम ऑर्डर कोर्ट में करती है, कई तो बार बोल बीजेपी कहां चुके मानती हैं है? वो कि इस तरीके से रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए, रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए, आम जनता परेशान होनी नहीं चाहिए, सबको हक है, वो विरोध कर सकते हैं, सबको लेकिन हक है। आम पुलिस जनता को परेशान होनी सुप्रीम नहीं कोर्ट ने बोला चाहिए। ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोले कि नहीं बोले, आंदोलन होता है ना, तो आंदोलन ऐसे ही होता है, असहकार आंदोलन होता है, टोल टैक्स पर बैठ जाते हैं असहकार लोग, यानी तो ऐसे ही उसको हो, संभाल के और उठा वो के ले जाना आंदोलन में चाहिए। शामिल दो गुट भी आपस में भिड़ जाए, वो अरे आपस में लाठियां एक नहीं दूसरे का बरसाना चाहिए खून मुझे बहा दे जलपा। तो कोई अपोजिट प्रॉब्लम बात, नहीं मैं है, जो लेकिन जो अगर इस पुलिस बात का कहीं विरोध भी करता हूँ आ मैं गई कि नहीं आम कि जनता परेशान हो लाठियां रही नहीं है बरसानी और चाहिए यहाँ पर से किसानों इनको पर। हटाया जाना चाहिए, अगर थोड़ा सा बल प्रयोग हो गया तो दिक्कत है, लेकिन वो दो थोड़ा गुट सा, जब आपस इतना में सारा खून बहा, थोड़ा सा जब जलपा। थोड़ा मारा कभी झूड़ी कभी करते हैं, लाठी खाई है तब पुलिस जितने की लोग किसी ने? घायल होते हैं उससे दिक्कत नहीं है। आप किस बारे में बात कर रहे हो? मैं आपसे सवाल सीधा कर रही हूँ, आप मुझे खून दिखा रहे हो। आप पहले गोलीबारी याद कीजिए कांग्रेस काल की, और मैं तो बोल रही हूँ कि आपके राज्य के पास में सत्ता है, आप वहां पर किसानों को खुश कर दीजिए। पंजाब की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, छत्तीसगढ़ की बात कर लो, हमारी पार्टी आप में जो बता भी दीजिए, आप एजेंडा, जो भी उदाहरण, आप चुनाव, एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दीजिए। और अगर आपको इतनी फिक्र है तो आप बैठिए,
मैं तो ये बोल रही हूँ कि विपक्ष भी आ जाए इसमें, विपक्ष भी शांतिपूर्ण तरीके से हर क्लोज पर चर्चा करे कि इस क्लोज में ये लिखा है, किसानों के साथ में, यहाँ पर किसानों के है। 3 कानून हटाने के पक्ष में है और वो रहेंगे। पूरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इंडिया किसानों की के, है, लेकिन क्या है, बीजेपी को दिक्कत छोड़ क्या के है? सभी किसानों के वही 3 कानून दिक्कत क्या हटाने के है? पक्ष में है। तो फिर बैठने का नहीं, क्या? कानून हटा नहीं है हटाने तो के फिर पक्ष में बैठना क्या? नहीं, बात यह है कि टोलाशाही कुछ भी बोलेगी तो हर कानून रद्द नहीं हो सकता है, कुछ लॉजिक देना होगा, कुछ अमेंडमेंट हो अरे सकता यार, है। इतने सारे आप क्लोज वाइज पार्लियामेंट चर्चा में कीजिए, 39% क्लोज वोट वाइज से चर्चा जो कीजिए। सरकार बनती है, 61% दूसरे लोगों को, दूसरी पार्टी को वोट दिया है, तो दूसरी पार्टी को साथ में बिठा के पार्लियामेंट में पूरा 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, कांग्रेस 5 काल दिन में लगे, कितना, कांग्रेस भारतीय काल में जनता आपने पार्टी को कितना ले लिया डिस्कस था विपक्ष करना को पड़े। सहयोग में? हमें बहुत बार मांगा है कि काफी कानून ये याद है, अमेंडमेंट की तब भी डिस्कस जब करो, आप भाजपा पार्लियामेंट में विपक्ष में क्यों थी नहीं करते? वो भी बोलती थी किसानों के कि 3 हमें कानून की शामिल नहीं डिस्कस किया करो, जा सभी सकता। पार्टी बोलती है, क्यों नहीं आप करते? उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए, आप उदाहरण प्रस्तुत करते, आपको ऐसा एग्जाम्पल सेट चुनाव करना के, चाहिए था, आपको ऐसा कोई नियम चलो मैं बनाना चाहिए था। एक इतने साल एग्जांपल सत्ता में देता थे, हूँ आपने जल्पा। क्या किया? पंजाब सरकार में मैनिफेस्टो में बताया था कि किसानों का ऋण माफ करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा ऋण किसानों का माफ कर दिया। और अरे मध्य तो प्रदेश फिर की वो हमारी जो भी क्यों गवर्नमेंट है, वहां कमलनाथ पर की भी बनी, कैप्टन अमरिंदर मैनिफेस्टो में सिंह ने बताया कहा था, था कि तो ये वो कृषि किसानों कानून का हम ऋण यहाँ माफ पर कर इस दिया स्टेट था। में नहीं आने देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। तो अब क्या है, आप रहा तो देखिए, कमेटी गठित हो, आप वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराइए। अरे आप हमें किस कहाँ देखनी लॉजिक है? से बात आंदोलन कीजिए, किसान मैं कर यहाँ रहे हैं, पर हम बोल रही किसान को हूँ समर्थन कि कर आप रहे हैं। लॉजिक कांग्रेस बताइए, आंदोलन कर रहे, आप कांग्रेस क्लोज किसान को वाइज समर्थन लॉजिक कर रही है। बताइए, आप क्लोज कांग्रेस वाइज आंदोलन नहीं लॉजिक बताइए। कांग्रेस समर्थन कर रही जल है, नहीं कर रही है, मैं बोल रही हूँ कि आप नहीं कर लॉजिक रही है। वाइज जाइए, किसानों के तीनों आप कानूनों को क्लोज वाइज जाइए, आप क्लोज वाइज बताइए, जलपा आपको दिक्कत है, आप क्लोज वाइज चर्चा कीजिए। आप जनता को भी बताइए कि इस क्लोज में ये लिखा है, इसका मतलब ये निकलता है। मेरा मुद्दा ये है, और आम लोग परेशान नहीं इतने होने सारे चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी है, पी चिदम्बरम जी है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आज पार्लियामेंट में बैठे हैं हमारी ओर से। तो भारतीय जनता पार्टी डिस्कस कर सकती है सभी को बुला के, ये कानून क्या है, तो वो लोग समझा सकते हैं। ये मेरा अच्छा और ठीक है, आपका आपके बात पास नहीं मौका है, था ना, आप नहीं समझा चलो पाओगे कि सुप्रीम चलो कोर्ट। संसद चल रही थी, आपने शांतिपूर्ण तरीके से रखने का प्रयास किया था, आपके पास थे वो क्लोज। बहुत बहुत टाइम पे डिस्कस करने के लिए बताया, लेकिन वो तैयार ही नहीं वो लाने के लिए। वो दूसरे कानून लाके अपने अपने हिसाब से जो पास कराना है अच्छा, वो आपने कराने कितनी के प्रेस फिक्र में है। कॉन्फ्रेंस कर ली वैसे? आपने ये किसानों के मुद्दे पर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली कि ये कानून में ये क्लोज में हमें तकलीफ है, मतलब किसानों को दिक्कत है, चलो मान लेते। ये कितनी तीनों कांग्रेस ने कानून है प्रेस ना, तीनों कॉन्फ्रेंस कर कानून ली? को विरोध है, अपोजिट, सबको अपोज है तीनों कानून का, और तीनों कानून को सबको कांग्रेस अपोज को से भी नहीं होता है, ठीक। क्योंकि मुझे तो कुछ जगह पे नजर नहीं, आते मोदी हैं जी कुछ को अच्छा लगता आंदोलनकारी, है वो बाकी मुझे होने दो, विरोध चलो हो होने रहा दो। हो, वो चलो देशव्यापी बीजेपी को विरोध। जो करना है आंदोलन करने क्या दो। होता है वो तो हमने भी देखा है, आंदोलन क्या होता है वो तो हमने भी देखा है। यहां पर चर्चा क्लोज वाइज होनी चाहिए, यहां पर लॉजिक के साथ बात होनी चाहिए। अमेंडमेंट अगर जरूरी है तो लाया भी जाएगा, कुछ सुधार की आवश्यकता है किया भी जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा की जाए। जी प्रकाश जी, क्या कहना है? हल तो निकालना हो गया, हल तो निकालना ही होगा। देश में अशांति का माहौल फैल जाएगा, फिर तो कुछ तो हल निकालना ही होगा। अतुल जी, मेरा एक निवेदन है कि कांग्रेस की जहाँ पर राज्य सरकार है, यदि आप वहाँ पर किसानों के हित में कुछ भी कानून लाइए तो पूरा देश आपको जी मानेगा, और दूसरे राज्य भी आपका एग्जाम्पल लेकर के काम करेंगे। अभी इसमें परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई है कि उद्योगपतियों का, कॉरपोरेट सेक्टर का खेती और किसान के पीछे कुछ हाथ है, ऐसा कांग्रेस समझ रही है, या प्रजा को भी कुछ ऐसा डाउट है, ये बात सही है, तो उसको बताना पड़ेगा कि 3 कानून कौन से हैं जिससे ये नुकसान पड़ रहा है। आप अपने जी जितने राज्य सरकार है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, आप उधर कुछ इम्प्लीमेशन करके दिखाइए, तो एक रोल मॉडल हो जाएगा किसानों का कि कांग्रेस ने ये राज्य में पहल करी थी, और यह पहल करने से यह परिणाम किसानों के हित में आया, तो सभी आपको स्वीकारेंगे। और जो उद्योगपति के जी ग्रह बिल्कुल आपकी बात एक, वो भी भाग जी, जाएंगे कि ये आपके कांग्रेस स्टेट में मत आने देना उन्हें। भूमिका बहुत मजबूत है, और वो भूमिका आपकी मजबूत होने से जो उद्योगपति बैकडोर से सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं या अपना कानून बनाने का कर रहे हैं, वो भी भाग जाएंगे। लेकिन आप उस मुद्दे को पारदर्शिकता से बाहर लाइए,
सस्पेक्टिव नहीं रही है, ओपन नहीं रही है, ऐसा मेरा कहना है। जी जी बिल्कुल। तो आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा ये मुद्दा था कि सुप्रीम कोर्ट की क्यों ये आंदोलनकारियों सुन नहीं रहे। यहाँ पर मुद्दा इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि एक महिला ने यहाँ पर अर्जी भी दाखिल की थी कि पहले नोएडा से जब दिल्ली जाने के लिए 20 मिनट का समय लगता था, अब वो 2 घंटे का समय लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आंदोलनकारियों ने जो रोड है उसे ब्लॉक करके रखा है, जाम करके रखा है। आपको फिर से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ओपनिंग में कहा था कि सबको अपना विरोध दिखाने का हक है, सबको अपनी बात रखने का भी हक है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, और किसी तीसरे को कोई नुकसान ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उस तरीके से नहीं कि आम लोग परेशान हो जाए। अगर कुछ दिक्कत है, विरोध करने का हक है, लोकशाही का हमारा देश है, लोकतंत्र चलता है हमारे यहां पर, लेकिन आम जनता इससे परेशान नहीं होनी चाहिए। और मुद्दा यह भी है कि जब बुलाया जाता है, कई बैठकें भी हमने देखी, लेकिन फैसला नहीं आता। यानी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि कहीं नेतागिरी में तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना, या कुछ लोग ही नहीं चाहते कि इसका समाधान हो, इसका कोई सॉल्यूशन निकले। और छत जब बनी नहीं है तो कैसे पहले सोच ले कि ये छत गिर जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। और जहां तक बात है विपक्ष की, तो इतने साल जब उनका शासन था, सत्ता थी, तब कानून क्यों नहीं लाए एमएसपी पर? और कृषि सुधार की बात तो वो भी कर रहे थे। और ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रल में ही अगर सत्ता पक्ष में हो तो ही कुछ कर सकते हैं। जहां पर विपक्ष की, जहां पर मतलब भाजपा है अभी तो केंद्र में, उसके अलावा अगर किसी की सरकार है किसी राज्य में, तो वो वहां पर अपने तरीके से फैसले ले। हर स्टेट को पावर होता है, एक अधिकार होता है, तो वो एग्जाम्पल स्थापित कर दे। और यहां पर ये स्पष्टता भी बहुत जरूरी है कि कोई एपीएमसी बंद नहीं हुई, और एमएसपी पे अभी भी हम देखते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक खरीदी हुई है। यानी कहीं ना कहीं मिस गाइड करना भी नहीं चाहिए, और होना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।